मेजर गौरव आर्या जैसे शैतानी ज़हन, वेले लोग, फारिग लोग, शैतानी लोग 1965 की जंग को 56 बरस तकरीबन हो चुके हैं और हिंदुस्तान को अपने इरादों में नाकामी हुई। और वैसे भी पाकिस्तान ने भी 1965 की जंग में भारत के टैंकों को तबाह किया था, बर्बाद करके रख दिया था। अभी तक जो तारीख लिखी गई है इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं मेरी नज़र में। और आज भी तुम्हारे कई टैंक्स हमारे पाक फौज के म्यूजियम में मौजूद हैं और उन टैंक्स पर भारतीय झंडे को उल्टा करके लगाया गया। अगर मैं अपनी तजर्बा बताऊं 1965 की जंग का, मेरी नज़र में ये एक हद तक मिसकैलकुलेशन थी। एम आलम तुम लोगों को याद होंगे, जिनको छोटा ड्रैगन भी कहा जाता था, और उन्होंने 1 मिनट में तुम्हारे 5 भारतीय जहाज तबाह करके तुम्हारी जो फजाई ताकत है ना उसका भांडा फोड़ दिया था कि क्या तुम लोगों की औकात है। काफ़ी गलत फहमियाँ थी हमारे पाकिस्तान की, ये भी एक थी। जाहिर है कि हिंदुस्तान को ये कैलकुलेशन तो करनी थी कि वो एक अमेरिकन एलाय के ऊपर चढ़ के दौड़ रहा है, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। अब ये जो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची वाले इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी हैं ना, ये गौरव आर्या जैसे, अब ये बता रहे हैं कि हम हर महीने अफगानिस्तान में फौज खड़ी करने के लिए 100 मिलियन रुपए देंगे, टैंक्स देंगे, हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगे, इसीलिए तुम और तुम्हारा मोदी थोड़े से पानी में ना डूब कर मर जाओ तो बेहतर होगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने का ठेका ले रखा है कि 1965 की इंडिया पाक की लड़ाई में पाकिस्तान जीता था और भारत हारा था, लेकिन कुछ लोगों ने पाकिस्तानी चैनल्स पर सच बता दिया कि पाकिस्तान की हार हुई थी। ये सुनकर भी उन्हें शर्म नहीं आती और झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की फिज़ा अकबर ने फिर अपना मुंह खोला और उसमें से बकवास ही निकली और रिटायर्ड मेजर अमजद शोएब ने झूठ के पुलिंदे बांध दिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाएं और आप अपनी राय भी इस बारे में कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मेजर गौरव आर्या जैसे शैतानी ज़हन, वेले लोग, फारिग लोग, शैतानी ज़हन अपनी सरकार को क्या कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नई फौज बनाई जाए और इसके लिए जितना पैसा चाहे लगाया जाए। अब अफगानिस्तान के जिस इलाके पंजशेर पर भारत अपनी जो गिरफ्त है वो जमाने के ख्वाब देख रहा था, अफगान तालिबान के उस शहर पर कब्जा जमाने के बाद भारत का ये ख्वाब भी टूट कर रह गया। लेकिन लग ऐसा रहा है कि अफगानिस्तान भारत का सबसे बड़ा मसला बन गया। और जाहिर भारत को मसला क्यों ना हो, अफगानिस्तान की राह से ही तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बिछाता था। टीटीपी भारत के हाथों की कठपुतली जिसने भारत की शय पर सी पैक को निशाने पर रखा, और कल भी कोयटा में उसने मौका देखते बुज़दिलाना वार किया। और कल कोयटा में जो हुआ कि एक बार फिर कोयटा को लहू में नहला दिया गया और ये लहू हमारे 4 बहादुर FC जवानों का बहा। अब अफगानिस्तान के वो इलाके जहाँ भारत कह सकते हैं कि भारत उन इलाकों में पर मार सकता था, अब वो इलाके भी एक एक करके ज़रा देखिए कि अफगान तालिबान के कंट्रोल में जा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का खेल भी चौपट हो गया। अब ये जो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची वाले इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी हैं ना, ये गौरव आर्या जैसे, अब ये बता रहे हैं कि हम हर महीने अफगानिस्तान में फौज खड़ी करने के लिए 100 मिलियन रुपए देंगे, टैंक्स देंगे, हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगे, बस किसी तरीके से अफगानिस्तान में 2 लाख की फौज बनाई जाए जो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबी कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। और इस बनाई गई फौज की भारत दीगर ममालिक के साथ मिलकर हिमायत भी करेगा। अच्छा, ये जो गौरव आर्या है, ये लंडे का फौजी, ये वेला शख्स, ये टैंक्स देने की बात कर रहा है। हालांकि इसको तो अपने टैंक्स पर बिल्कुल भी फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि सिचुएशन तो उन लोगों की, इनको तो डूब मरना चाहिए। गौरव आर्या कहता है कि भारत अपने टैंक्स अफगानिस्तान में बागी कुव्वतों को फराहम करे, और वैसे भी भारत नए टैंक्स खरीदने वाला है। अगर भारत नए टैंक्स खरीदने वाला है तो इसका मतलब ये है कि जो टैंक्स गौरव आर्या अफगानिस्तान में बागी कुव्वतों को देना चाहता है वो नाकार है, ये मतलब बनता है ना। और वैसे भी पाकिस्तान ने भी
1965 की जंग में भारत के टैंकों को तबाह किया था, बर्बाद करके रख दिया था। और बिलखुसूस चाविंडा सेक्टर तो भारत के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया था। इसीलिए अब चाविंडा के महाज को द ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स के नाम से जाना जाता है। अब मैं गौरव आर्या से पूछती हूँ कि तुम्हें 1965 की जंग याद आ गई होगी ना, जिसमें तुम्हारे हजारों टैंक्स को तबाह कर दिया था, और आज भी तुम्हारे कई टैंक्स हमारे पाक फौज के म्यूजियम में मौजूद है। और उन टैंक्स पर भारतीय झंडे को उल्टा करके लगाया गया ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि शिकस्त तुम लोगों का मुकद्दर बनी थी। और ये गौर से जरा मेरी बात सुन लो गौरव आर्या, टैंकों की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, जचती नहीं है, और तुम जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स की बात भी करते हो। तो फिर मेरे ख्याल से एमएम आलम तुम लोगों को याद होंगे, जिनको छोटा ड्रैगन भी कहा जाता था, और उन्होंने 1 मिनट में तुम्हारे 5 भारतीय जहाज तबाह करके तुम्हारी जो फजाई ताकत है ना, उसका भांडा फोड़ दिया था कि क्या तुम लोगों की औकात है, और तुम्हारी फौज, तुम लोगों की जो सेना है और तुम्हारा जो असला है वो कितने पानी में दुनिया जानती है। इसीलिए तुम और तुम्हारा मोदी थोड़े से पानी में ना डूब कर मर जाओ तो बेहतर होगा। 1965 की जंग को 56 बरस तकरीबन हो चुके हैं और हिंदुस्तान को अपने इरादों में नाकामी हुई। हमने ये फैसला किया कि हम कश्मीर में अपने गुरिल्लास को भेजेंगे। देखिए, ये इस पे तारीख लिखी जाएगी। अभी तक जो तारीख लिखी गई है, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं मेरी नज़र में। अगर मैं अपनी तजर्बा बताऊं 1965 की जंग का, तो मेरी नज़र में ये एक हद तक मिसकैलकुलेशन थी। हिंदुस्तान और चीन की जंग के बाद 1962 में जब हमें चीन ने कहा कि आपके पास मौका है, और हमें अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम आपका हल निकालते हैं, कि किस हद तक हमें ये ख्याल था कि शायद ये आखिरी मौका है कि हिंदुस्तानी फ़ौज डिमोरलाइज्ड है और मुजाहिदीन तैयार हैं, और इस बिना पे हम शायद कश्मीर पे कब्ज़ा कर सकें, जो कि गलत साबित हुआ। और उसमें न गुज्जर न औरों ने उस किस्म का साथ दिया जिसकी हमें तवक्को थी। और 65 में हमने उस वक्त इंटरवीन किया मकबूजा कश्मीर में, जब हमारे पास कोई ख़ास तैयारी नहीं थी और वो बहुत बेहतर अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर चुके थे, और उन्होंने हमला कर दिया सियालकोट लाहौर के ऊपर और प्रेशर रिलीव कर लिया उन्होंने। हमसे स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हुई। देखिए, बाद में भी ये मिसकैलकुलेशन थी। मिसकैलकुलेशन ये थी कि इंडिया ने अपनी ट्रुप्स भी मोबिलाइज किए और वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे उसने आके अटैक किया, जबकि इसकी कहा जाता है, मुझे इसका खुद तो डायरेक्ट इल्म नहीं है, मैं वॉज अ वेरी जूनियर ऑफिसर देन, और हो सकता है कि अगर जंग उधर ही रहती तो वो आपकी कश्मीर कट ऑफ हो जाता भारत का। तो अयूब खान वाज फ्यूरियस के भुट्टो ने एश्योरेंसेस दी थी कि हिंदुस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा, उस तरफ टैंक लेके नहीं आएगा। जाहिर है कि हिंदुस्तान को ये कैलकुलेशन तो करनी थी कि वो एक अमेरिकन एलाय के ऊपर चढ़ के दौड़ रहा है, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। आपने हमारी पे क्यों ये गलतफहमी थी कि हमने इसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, काफ़ी गलतफहमियाँ थी हमारे पाकिस्तान की, ये भी एक थी। हमने सोचा कि जल्दी जल्दी जंग ख़त्म करेंगे, या इंडिया को ऐसा डराएंगे कि वो अमेरिका के पास भागेंगे कि आप सीज़ फायर कराएं।